हम अनेक संसाधन करते हैं इसी जीवन में और उसके पीछे का जो लक्ष्य है, गोल है, वो है सुखी होना। पर महापुरुषों ने कहा क्योंकि कोई व्यक्ति है अलग अलग है, यूं कोई रेपिस्ट नहीं हो जाता, यूं कोई चोर नहीं होता कोई, लेकिन हमारा किसी चोर से पूछो कि उसके चोरी करने का गोल क्या था, उसने आखिरकार जब जेब काटी किसी की तो क्यों काटी, क्यों पर कभी विचार ही नहीं करते। उसने किया तो क्यों किया, उसके पीछे सुख था। कोई रेपिस्ट बना तो क्यों बना। किसी कमारे व्यक्ति को लगता है कि मेरी शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, किसी को लगता है कि मैं शादी न करूंगा साधु बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। कोई साधु है जो सुख के लिए नहीं। हमने घर छोड़ा मतलब जो कोई आत्मनिष्ठ हो गए, जिन्हें इसी जीवन में आत्म, जो ब्रह्म ज्ञानी, आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे, महेश्वर ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा अपने मन में। ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुषों की गिनती नहीं है। जब हमने प्रारंभ में घर छोड़ा, घर छोड़ने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य था, हमें लगता था हम साधु बन के सुखी हो जाएंगे इसलिए घर छोड़ दिया। आपको लगता था परिवार बसा के सुखी हो जाएंगे, आपने परिवार का विस्तार किया। कोई जबरदस्ती नहीं हमें किसी ने की। इसलिए सुखार्था सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्तया सुखम च न बिना धर्मात्, सुखम च न बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। सुखार्था सर्वभूतानां, ऐसा भूत प्राणी कोई नहीं है जो सुख के कामना के अतिरिक्त कर्म करता हो। कहीं ना कहीं सुखानुभूति के बस आकृष्ट होकर मैं सुखी हो जाऊंगा इसलिए क्रियान्वित होता है, व्यवहार करता है जगत में। पर सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्व प्रवृत्त, एक दो मत थोड़ी कि कोई हिंदू वैदिक सनातन धर्म ने ही कहा है कि कर्म हम इसलिए करते हैं कि सुखी हो जाएंगे, कि किसी ईसाई धर्म ने ही ऐसा कहा है, कि किसी सिख धर्म ने ही ऐसा कहा है। मता सर्वा प्रवर्तया सुखम च न बिना धर्मात्, सभी सयाने एक मत, सभी सयानों ने एक मत होकर कहा सुखम च न बिना धर्मात्, बिना धर्म के आप सुखी नहीं होंगे, बिना धर्म के आपके पुत्र नहीं होगा ऐसा नहीं कहा। नास्तिकों के भी संतान हो जाती है। बिना धर्म के आपके पुत्र नहीं होगा, बिना धर्म के आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी, बिना धर्म के आपके कार नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बिना धर्म के आप सुखी नहीं होंगे, बिना धर्म के संसार तो होगा पर सुख नहीं होगा। उस सुख को कैसे प्राप्त करें, उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमारे तीन तरह के कर्म है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और संचित प्रारब्ध कर्म। जो हम करते हैं उसमें पवित्रता कितनी है, क्रियमाण में पवित्रता। जब पवित्र संचय होगा तो प्रारब्ध अच्छा होगा। इसलिए क्रियमाण में शौच, पवित्रता कैसे लाएं, क्रियमाण में यदि पवित्रता है इससे बड़ा और दुनिया में कौन सा यज्ञ होगा। इसलिए क्रियमाण अच्छा हो और फिर हमारा जो संचित होगा, जो भविष्य होगा, जो फ्यूचर होगा वो सुखद होगा, अच्छा होगा, अनुभवगम्य होगा। कथा हम वो नहीं करने बैठे जो हमारे निज अनुभव से परे हो, ऐसी कोई कथा नहीं है। इसलिए क्रियमाण में पवित्रता लाओ और सुखम च न बिना धर्मात्। महापुरुषों ने सवै सयाने एक मत, सभी ने एक मत होकर कहा कि यदि आप सचमुच सुखी होना चाहते हैं, जिनके पत्नी है उन्हें तो कोई दुख नहीं है ना, और जो बाबा बन गए उन्हें कोई दुख नहीं है। इसलिए संत सृष्टि नहीं बदलते, संत का काम सृष्टि का परिवर्तन नहीं है। संत जो है सृष्टि बदलने में अपनी ऊर्जा नहीं लगाते, वो तो कोई चमत्कारी जादूगर होगा जो आपको संसार बदला हुआ दिखा सकता है। इसलिए संत सृष्टि नहीं बदलते। संत जब भी बदलते हैं तब हमारी दृष्टि बदलते हैं। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। किनारे कैसे बदल जाएं? इसलिए गर अक्ल है तो देख ले सब दर खुदा सब में खुदा। गर अक्ल है तो देख ले सब दर खुदा सब में खुदा, है उसी का एक जलवा बुत खुदा बुत में खुदा। है नजर में कुछ कमी तो वह नजर आता नहीं, है बुतों का खौफ जिनको वो खुदा पाता नहीं। है बुत कहाँ और बुत परस्ती है कहाँ, जब सब जहां में है खुदा तो बुत की हस्ती है कहाँ। जब घट घट में हरजू बसो संतन कहो पुकार, जब संतों ने चिल्ला चिल्ला करके एक ही बात कही कि हर घट में परमात्मा रहता है और वो मिलता नहीं है, तद दूरे तदवंत के, इतना नजदीक है कि उसको देखा नहीं जा सकता। जब तक हम ध्यानस्थ नहीं होंगे, अंतर जगत की यात्रा नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। और वो इतना दूर है कि सारी जिंदगी ढूंढते रहो, इस तीर्थ से उस तीर्थ भगते रहो,
पर तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा किन्हें मिलता है? जो परमात्मा के साथ अभी रिलेशन संबंध की बात चल रही थी भक्ति के परिप्रेक्ष्य में। मेरे पहले ब्रह्मचारी जी अपने वक्तव्य में भक्ति के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादन कर रहे थे। इसलिए हमारा भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, उसके पीछे का जो दारो मदार है, जो उसके पीछे का गोल है, एम है, वो क्या है? सुखी होना। और यदि सुखी हम अच्छी छोटी बातों से हो सकते हैं, पर एक सुखी होना है क्षणिका आनंद, जो संसार के पद पदार्थों से थोड़ी देर तो मिलता है, ठीक है ना। पहले किसी कमारे को लगा था शादी करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, पर जिन्होंने कर ली है उनसे पूछ लो। किसी को लगता था बाबा बन जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, पर वो किसी सफल महापुरुष को देखते हैं जिनका भौतिक जगत में काफी साम्राज्य है, तो वो बेचारे अपने को दीनहीन मानते हैं। साधु बन गए पर अब कोई सफल दिखता है, किसी के पीछे लाखों अनुयायी घूम रहे हैं, इस बात की जेलसी है। अपने दुख तो है ही नहीं जीवन में बहुत ज्यादा, सारे दुख तो दूसरे को देखने से, क्योंकि हमारी सारी इंद्रिय गोलक बाहिरंग देखती है। जब हम अंतरंग देखने लगते हैं तो न कोई दुख है, न कोई वियोग है, न कोई हानि है, और हानि लाभ से मुक्त होकर, इसलिए केवल मनुष्य ही है जो कर्म पर स्वतंत्र है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ कहा गया। इसलिए नहीं कहा गया कि बच्चे पैदा कर लिया तो मनुष्य भगवान हो गया, बच्चे पैसा कमा लिया, फैक्ट्री चला ली तो मनुष्य बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो गया। इसका नाम थोड़ी श्रेष्ठता। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच समान मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समान। इसलिए नहीं श्रेष्ठ है कि आहार निद्रा मतलब भोजन कर लिया, सो लिया, जग गए, प्रजनन कर लिया, परिवार का विस्तार कर लिया, ये तो अन्य योनियों में भी सब कर ही रहे। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सबका है, संसार चल ही रहा है। यदि संसार का चलना ही मनुष्य श्रेष्ठता है तो इतनी बड़ी महिमा बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों ने, बड़े बड़े पूर्व आचार्यों ने इतनी जो महिमा गाई है, भय प्रापत मानुक देहुरिया गोविंद मिलन की जो तेरी बरिया और काज तेरे कितना। गोविंद मिलन की है ये गोविंद को मिलने के लिए मनुष्य देह श्रेष्ठ है। जिसको मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद गोविंद नहीं मिला, वो अन्य योनियों से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच समान मेतत्, यहाँ कहते हैं एक जैसा, समान मेतत् पशुभिर नराणाम, आदमी और जानवरों में एक जैसी क्रियाएं होती हैं। इसकी कोई श्रेष्ठता नहीं। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा। श्रेष्ठ कौन है? जिसके जीवन में धर्म है। और धर्म क्या है? बोले धर्म है अपने कर्तव्य कर्म में पवित्रता। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। स्वधर्मे निधनम श्रेया। मेरा धर्म क्या है? एक साधु का धर्म क्या है? एक गुरु का धर्म क्या है? मतलब चेले का सा ले लेना, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। ऐसा गुरु भी घोर नरक को प्राप्त होता है। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया। एक पिता का क्या धर्म है? एक पत्नी का क्या धर्म है? एक भाई भाई के प्रति क्या कर सकता है? एक बहन और भाई के बीच की पवित्रता क्या है? ये सम्यक प्रकार जब तक हमारा कर्म का विनियोग नहीं होगा, हम सम्यक प्रकार जब तक कर्म में शौच नहीं आएगा, तो घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, मौजों के भरे समुंदर हैं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। पीस कहाँ लाओगे? पैसे से मिलेगी, पत्नी से मिलेगी, बच्चे से मिलेगी नहीं। बोले दुनिया में चले जा कहीं भी, शांति जब भी मिलेगी तब सत्संग से मिलेगी और महापुरुष की वाणी से मिलेगी। इसलिए हम वाणी के, इसलिए वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, ये वक्त ही तो है जो कोयले को कोहिनूर बना देता है। थोड़ा सा धैर्य रखो। इसलिए उपनिषद में कहा कश्चित धीरा प्रत्यगात्मनम ब्रह्म आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन। जो अमृत की इच्छा रखते हैं उनको क्या करना? धैर्य रखना। हम एक दिन में सब कुछ बनने की कामना करते हैं। 4 दिन सत्संग में आए, अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो अब दोबारा नहीं जाना, ये लगता है झंझट है। एक दिन में कहीं कुछ नहीं होता। हमारा सारा दुख है हम तत्काल परिणाम, और भगवान गीता में इसका विरोध करते हैं। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की अपेक्षा किए बिना, फल दृष्टि को हटा करके कर्म पर आरूढ़ जो मनुष्य होते हैं वो इसी जीवन में भवसागर से पार हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।